नमस्कार। हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन मेरे इस चैनल यशवंत जोशीज व्लॉग में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष हमने भारत का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है। भारतवर्ष ने बहुत ही सक्सेसफुल 75 ईयर्स, 75 वर्ष अपनी आज़ादी के पूर्ण किए हैं और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। तो मेरे विचार में ये आया मित्रों कि जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो क्यों ना हम हमारे राष्ट्रगान का अर्थ जानें, क्यों ना हम अपने राष्ट्रगान के मीनिंग को समझें कि राष्ट्रगान का मीनिंग क्या है। ऐसे मेरे मन में विचार आया, तो आज मैंने ये व्लॉग बनाने की, ये वीडियो बनाने की सोची। तो चलिए मित्रों, आज हम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्र गान का महत्व क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो हमें क्या बताता है। जैसा कि आप सभी को विदित है, इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं और यह आज़ादी के मूल मंत्रों में से एक रहा। आज़ादी की अलख जगाने वालों में से, जैसे वंदे मातरम हमारा जो राष्ट्रगीत है, ठीक उसी प्रकार भारत को एक सूत्र में बांधने वाला, भारत के इंटीग्रेशन को बताने वाला, भारत की महिमा का मंडन करने वाला। तो आइए जानते हैं इसका अर्थ। सबसे पहला वाक्य है, जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। अब इसमें जन क्या है? जन का अर्थ हुआ जनता, पीपल। अब ये जन शब्द कहां से आया? ये जन शब्द का जो उद्गम है, उसका जो ओरिजिनेशन, उसके स्थान है, जो स्टार्टिंग है उसकी, वो बहुत पौराणिक काल की, यानी कि वैदिक काल की। जब वैदिक काल था तो उस समय जो कॉमन मासेस थे उनको जन कहा जाता था। जहां तक वे जन जाते थे वहां तक वो जनपद कहलाता था। जहां तक जन के पद गए वह जनपद कहलाया। तो वो जो जन थे, ये मीनिंग वैदिक, ऋग्वैदिक काल का है, 3500 ईसा पूर्व पहले। तो जन का अर्थ हुआ जनता, द कॉमन मासेस, द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। फिर आते हैं हम गण में। अब ये गण जो है, उसका जो अर्थ है वह भी बड़ा व्यापक है और वह भी आया है हमारे ऋग्वैदिक काल से। ऋग्वैदिक काल में जो विभिन्न प्रिंसली स्टेट थे, जो विभिन्न किंगडम हुआ करते थे, उनका जो एक संघ बनता था, उनके जो राजा थे वो एक ग्रुप बना करके, एक संघ बना करके अपने डिसीजंस को लिया करते थे। उन संघों की एक मीटिंग होती थी और उस मीटिंग में फिर राज्य के लिए क्या करना है, कैसे उसका विकास कार्य करना है, कैसे कृषि कार्य करना है, कैसे उसकी आर्थिक व्यवस्था सुधारनी है, इत्यादि। तो वो जो ग्रुप था वह संघ कहलाया और उसी संघ को गण कहते थे। तो गण अर्थात क्या हुआ आज के मीनिंग में? अगर हम भारत देश का देखें तो गण अर्थात जो विभिन्न प्रिंसली स्टेट्स थे भारत के, उन्होंने स्वेच्छा से भारत में आने का निर्णय किया और उसके बाद एक यूनियन ऑफ इंडिया बना, एक गणतंत्र। उस यूनियन ऑफ इंडिया का जो सिस्टम है वह हुआ गणतंत्र। तो हम जन हैं, जनता हैं, किसकी? उस गण की, उस यूनियन ऑफ इंडिया की। जन गण मन, मन अर्थात
मन, जो विचार है। और मन से यहां पर दृष्टिकोण ही नहीं है केवल, बल्कि उससे ऊपर उठ करके फिलॉसफी, विचारधारा, जो संपूर्ण दर्शन है भारत का, वह मन है। जन गण मन अधिनायक। अधिनायक का अर्थ हुआ लीडर, जो नेतृत्व करता है। जन गण मन का अधिनायक, उसकी जय हो, उसकी जय हो, जो है भारत भाग्य विधाता। भारत के भाग्य का जो विधाता है, सारी जनता का, सारे गण का जो लीडर है, जो लीड करता है, वह भारतवर्ष, वह दर्शन भारत का, वह क्या है? जन गण मन अधिनायक, लीडर, ऐसे भारतवर्ष की जय हो। फिर अगले हम उसमें स्टैंजा में आते हैं, तो क्या है? पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। अब देखिए इसमें किस तरह से, कितना सुंदर तरीके से भारत की ज्योग्राफिकल एरिया का पूरा वर्णन किया गया है। पंजाब, पंजाब का जो एरिया है, पहले जब अनडिवाइडेड इंडिया था तो पंजाब भारत में था 1947 से पहले। तो वहां पे रबी है, सतलुज है, ब्यास है, ये सारी नदियां उस पंजाब प्रांत में बहती हैं। तो पंजाब का अर्थ हुआ पंच आब। आब का मतलब हुआ पानी, पंच मतलब हुआ पांच। तो झेलम, सतलुज, ब्यास, रावी, इस तरह से जो 5 नदियां हैं, सिंधु, ये सब मिल करके जिस एरिया को द्रवित करती हैं, उसको सींचती हैं, वह जो पानी, उन 5 आबों का जो इलाका है, वह पंजाब कहलाया। तो पूरा पंजाब सिंध, फिर गुजरात वेस्टर्न बॉर्डर, फिर मराठा वेस्टर्न बॉर्डर प्लस वेस्ट सेंट्रल एरिया, फिर उसके बाद में पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़। द्राविड़ मतलब हमारा जो दक्षिण प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, ये द्राविड़। उत्कल, उत्कल में फिर हम ऊपर की ओर आते हैं, जहां पे हम ओडिशा के आसपास आ जाते हैं। ओडिशा, अब हम ईस्टर्न कोस्ट में आ गए, ओडिशा। और उसके बाद उत्कल बंग, फिर बंग मतलब बंगाल क्षेत्र, वो भी अनडिवाइडेड इंडिया का, जिसमें कि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल दोनों अनडिवाइडेड एक थे। तो ये देखिए एक माला के रूप में इसको पिरोया गया है। एक जैसे गार्लैंड होता है, एक माला जैसे होती है, तो भारत को इसी प्रकार से माला के तौर पे पिरोया गया है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, एक गार्लैंड बन जाता है, एक माला बन जाती है भारत की। आगे चलते हैं। द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। विंध्य हिमाचल, विंध्य का इलाका जो सेंट्रल इंडिया है, डेक्कन प्लेटू जो है सेंट्रल मध्य प्रदेश और उसके ऊपर का इलाका, वो आ जाता है। छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़ इत्यादि सारे इलाके इसमें आ जाते हैं। विंध्य हिमाचल, हिमाचल में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो हिम का आंचल है, जो जम्मू एंड कश्मीर है, जो हिमालय रेंजेस हैं, हिमाचल है, उत्तराखंड है, और ये सारी हिमालय जो बेल्ट है ऊपर की, जो ऊपर का जो मस्तक है हिमालय का, वो आ जाता है इसमें। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, यमुना गंगा का अगर आप कोर्स देखेंगे तो उत्तराखंड से यमुनोत्री और गंगोत्री से होते हुए गंगा उत्तर प्रदेश के प्लेन एरिया से होते हुए, इलाहाबाद से होते हुए, और फिर वह बंगाल की ओर जाके हुगली से होते हुए गंगा सागर में गिरती है। इसी तरह से यमुनोत्री उत्तराखंड से आते हुए पूरी दिल्ली से बहते हुए, मथुरा से बहते हुए, और एक ट्रिब्यूटरी के रूप में गंगा से जाकर के मिल जाती है।
तो यमुना गंगा में पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो कवर हो जाता है। तो विंध्य, हिमांचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंग। अब भारत का जो पेनिनसुलर पार्ट है, डेक्कन के बाद, सेंट्रल पार्ट के बाद भारत का जो पेनिनसुलर पार्ट है वह 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। उच्छल का मतलब उछलना, तरंगित होना, आनंद में उछलना जो है वो उच्छल है। तो भारतवर्ष के लिए, भारत भूमि के लिए उछलती हैं उमंग में तरंगे। किसकी? उच्छल जलधि तरंग। जलधि का मतलब समुद्र, सागर। तो वेस्टर्न साइड में अरब सागर, ईस्टर्न साइड में बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और दक्षिण में चरणों में भारत के वह है इंडियन ओशन, हिंद महासागर। तो इन पूरे सागरों को कवर किया गया है। उच्छल जलधि तरंग, तो जलधि की तरंगें उछल रही हैं। उच्छल जलधि तरंग के बाद तव शुभ नामे जागे। तव, यहां तव का अर्थ है तुम्हारा। तव शुभ नामे, नाम शुभ मतलब अच्छा, सुफल, शुभ, शुभकारी। तव शुभ नामे, नामे मीन्स नाम। तब शुभ नामे जागे, आपके ही नाम से हम जागृत होते हैं, भारतवर्ष जागृत होता है, तुम्हारे ही नाम की जय जयकार है। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। तब तुम्हारा शुभ आशीष मांगे, मांगते हैं कौन? जन भारत के। भारत के जन तुम्हारे ही शुभ को गाते हैं और तुम्हारे शुभ का आशीष मांगते हैं। अगली पंक्ति, गाहे तव जय गाथा। गाहे अर्थात गाना, गे, गाते हैं। गाहे तव, तव मतलब तुम्हारा, तुम्हारी, भारत की। गाहे तव जय गाथा, गाथा मतलब कथा, उसका प्रेज, उसकी कथाएं गाना, उसकी चर्चाएं गाना, उसके सौंदर्य की चर्चाएं गाना, उसके वीरता की, उसके वैलर की चर्चाएं गाना। तो गाहे तव जय गाथा, और हम तुम्हारी ही गाथा गाते हैं। अगली पंक्ति है, जन गण मंगल दायक जय हे। जन, हम सब, जन, द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जन गण, गण द यूनियन ऑफ इंडिया, भारत का संघ। जन गण मंगलदायक जय हे। जन गण कैसा हो? मंगलदायक हो, मंगल ही मंगल हो। जन गण मंगलदायक जय हे, ऐसे मंगलदायक जन गण की जय है। जनगण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता। और ये जो जन है, ये जो गण है, ये जो पीपल ऑफ इंडिया है, ये जो यूनियन ऑफ इंडिया है, ये क्या है? भारत का भाग्य विधाता है। हम ही इसके भाग्य को बनाने वाले हैं, या यूं कहें कि भारत ही हमारा भाग्य है, हमसे ही भारत का भाग्य है, भारत ही हमारा भाग्य है। तो क्या हुआ है? जन गण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। ऐसे मंगलदायक भारतवर्ष की, जिसकी गाथा गाने लायक है, जिसका सौंदर्य बताने लायक है, ऐसे भारतवर्ष की, ऐसे जन की, ऐसे गण की जय हो, जय हो, जय हो, इसे विजय प्राप्त हो। तो मित्रों, इस प्रकार यह हमारे भारतीय राष्ट्रगान का अर्थ है, मीनिंग है। जितना मुझे समझ में आया मित्रों, उतना भावार्थ करने की मैंने कोशिश की है। जितना मेरे मन में भाव आए, उतने भाव मैंने प्रकट करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको यह भावार्थ पसंद आएगा।
आप सभी को पुनः भारत के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।